हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले बहुत अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे और जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसके इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे प्रोडक्ट पर, किसी भी आर्टिकल पे। मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया था हमारे एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स का पर्पस क्या है उसको ऐड करने का, और कैसे एडिटिव्स हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुंचाता है और कैसे प्लास्टिक से लेके हमारी बॉडी से लेके हमारे एनवायरनमेंट को ख़त्म करता है धीरे धीरे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिख रहा, वहाँ जाके दिख जाएगी, ये वीडियो के एंड में जाके आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। होप यू ऑल आर वेल। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने लास्ट टू प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एडिटिव्स क्या होते हैं और एडिटिव्स का रोल्स क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम ये जानेंगे जब कभी हम एडिटिव्स को ऐड कर देते हैं, और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कभी हम किसी चीज़ में कोई भी आर्टिकल में एडिटिव्स ऐड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए या हमारी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम एडिटिव्स को ऐड करते थे, ये इसका एक मोटिव था। बट अब ये जानेंगे कैसे अगर हम उसको ऐड करते हैं तो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप अपनी डेली लाइफ में अपने घर बैठ के या फिर अपने डेली पर्पस ऑफिशियल वर्क में कैसे उस इफेक्ट को, उस चेंजेस को, उस एडिटिव्स को महसूस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए चलिए बात करते हैं। जब देखिए एडिटिव्स को हम ऐड कब करते हैं, जब उनके रॉ मटेरियल बनाते हैं, छोटे छोटे दाने बनाते हैं, साबुदाने जितने, जो हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं। जब क्रूड ऑयल से दाना बनाते हैं उस पीरियड के बीच में हम उसके अंदर एडिटिव्स ऐड करते हैं, तब वो जाके हमारे कोई भी आर्टिकल बनने के लिए वर्थ बनता है वो प्लास्टिक मटेरियल। तब जाके हम इसको मोल्ड करते हैं, तब जाके हमारा कोई भी आर्टिकल, जैसे कि इस तरह ये भी आर्टिकल बनता है। चलिए बात करते हैं कि कैसे वो इफेक्ट करता है प्लास्टिक प्रोडक्ट पर और कैसे हम उसको महसूस कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है जब हमारी एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड, बेसिक सा पॉइंट है, तीन चीज़ों पे इफेक्ट करता है और तीन चीज़ें से ही प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकली और थर्ड मैकेनिकली। ये जो मेन होती है, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक बेसिक कंसेप्ट है। और अब बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। फिजिकल का मतलब वो प्रोडक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और टच करने के बाद हमें उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में देख सकते हैं वो प्लास्टिक मोल्ड होने के बाद कैसी है, छूने में कैसी है, या उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं उसकी ग्लोस पावर कैसी होगी, एज पावर कैसी होगी, है ना, या फिर हम उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यानी कि कुछ भी मारते हैं फिर उस प्लास्टिक को, तो उसका साउंड कैसा आता है। ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, और जब उसके अंदर एडिटिव्स को ऐड कर देते हैं तब उसका साउंड अलग होता है। कैसे होता है, अभी आप सबसे बड़ी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। और जैसे जैसे हम एडिटिव ऐड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी डिज़ायर सब कुछ चेंज होने लगता है। देखिए एक पीपी प्लास्टिक होती है, एक बेसिक से एग्जांपल है, सबसे बड़ी पीपी प्लास्टिक, पॉलीप्रोपाइलिन जिसे हम कहते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का सब जगह सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है, सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में। उसके आप बेसिक से एग्जांपल देख ले, आपके जितने भी कटोरी, गिलास, चम्मच होते हैं घर में, जितने भी बर्तन होते हैं, मोस्ट ऑफ पीपी प्लास्टिक से बन जाते हैं इजीली। देखिए वो भी एक पीपी प्लास्टिक है। सिमिलर एग्जांपल अब लीजिए, जो मॉडर्न जो वॉशिंग मशीन जितनी भी आ रही हैं अभी, उनका जो बेस सेक्शन होता है, नीचे का जो बेस होता है, कभी आप गौर करके देखना, उसका बेस एक सेपरेट होता है या डिफरेंट कलर में होता है। अब ये एग्जांपल देख सकते हैं, उसका जो बेस होता है वो भी पीपी प्लास्टिक से बना होता है। बट अब डिफरेंस देखिए जरा, वो कितने सॉफ्ट और इतने लाइट होते हैं कि इजीली बेंड हो सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं। बट जो वॉशिंग मशीन का बेस होता है वो बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उस पीपी के अंदर मोस्ट ऑफ 30% या 20% हमारा ग्लास मिला होता है, जिसे हम ग्लास फिल्ड पीपी कहते हैं, जिसे हम ग्लास फिल्ड पीपी कहते हैं। 30% या फिर 20% जैसे हमारा डिज़ायर हो उस हिसाब से हम करते हैं। देखिए कितना चेंजेस आया। वही बर्तन आपके पीपी प्लास्टिक से बना है, वही मेरा बेसिक वॉशिंग मशीन का जो बेस है वो बना हुआ है सेम प्लास्टिक से। बट एडिटिव ऐड करने के बाद उनका सब कुछ चेंज हो गया, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्या? उसके अंदर हमने 20% 30% जो हमारा डिज़ायर उसमें हमने ग्लास ऐड कर दिया पाउडर फॉर्म में। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात आती है, देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम ऐसे देख सकते हैं, कैसा चमकता है, उसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है या हार्ड है, या जब वो टूटती है, यानी प्लास्टिक को मोड़ते हैं तो मुड़कर टूटती है, ये भी झड़ने लगती है। ये सारी चीज़ें होती है जो प्लास्टिक को एक्सप्लेनेशन करती है। देखिए जब इस पीपी प्लास्टिक, नॉर्मल पीपी प्लास्टिक से हम बनाते हैं जिसमें एडिटिव्स नहीं होते मोस्ट ऑफ, तो वो इजीली बेंड हो जाती है और इजीली टूट भी जाती है। बट जो 30% ग्लास फिल्ड से होती है, वो जब प्लास्टिक टूटती है वो थोड़ी झड़ती है, चूरन की तरह झड़ने लगती है, क्योंकि ड्यू टू ग्लास की वजह से। तो ये देखिए सिमिलर प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन अलग अलग है, और जैसे इनके एडिटिव को ऐड किया हमने, वैसे इनकी जो नेचर है कम्प्लीटली चेंज हो गया। इसी हम कहते हैं
फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये इफेक्ट होता है हमारा किसका, एडिटिव्स का। सारा एडिटिव्स का खेल है। यहाँ जो ग्लास मेरा है वो मेरा एडिटिव्स है, और ये जो मेरी होगी ये मेरी प्लास्टिक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत बेसिक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, वो जेन्युइन चीज़ जो आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इसे महसूस कर सकते हैं। मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि कैसे एक सिमिलर चीज़ अलग अलग चीज़ें इंपैक्ट करती है हमारी लाइफ में जब उसके अंदर एडिटिव्स डालते हैं। एक बेसिक सी चीज़ है, इस वीडियो में कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आता है केमिकली। केमिकली कैसे हम पता कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो एक नया नया फ्लेम आता है। हर प्लास्टिक के एक अलग अलग फ्लेम होता है, यानी कि जो लॉ होती है फायर की, फ्लेम अलग अलग होती है जो इस तरह जलती है। कोई भी आर्टिकल अब ले लीजिए, इसको हम जला रहे हैं, जब उसके अंदर हम एडिटिव डाल देते हैं तब हमारा फ्लेम का कलर अलग होता है। जब हम प्लास्टिक के अंदर एडिटिव नहीं मिलाते तब हमारी फ्लेम कलर अलग होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वैसे प्लास्टिक का नेचर कैसा है, जब उसको जला रहे हैं तो टपक रही है नहीं टपक रही। मोस्ट ऑफ प्लास्टिक टपकने लगती हैं, जलती हैं, जब मोस्ट ऑफ प्लास्टिक नहीं जलती। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो खुद ही जलकर भुन जाती हैं और खुद ही जलकर बुझ भी जाती है। जैसे कि आपके जितने भी आपके इलेक्ट्रिक स्विच के प्लग आते हैं, जो 3 प्लग्स होते हैं 3 पिन के, वो आप देखना वो प्लास्टिक जलेंगे और जल के भुनकर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो फ्लेम है वो जनरेट नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एप्लीकेशन होता है। इस वजह से उनके ही इस एप्लीकेशन से हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। उनके अंदर कई सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं जो फ्लेम रिटार्डेंस होती हैं, उनके अंदर फ्लेम रिटार्डेंस करके हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो जो फायर तो कैच करेगी बट फायर से फ्लेम जनरेट नहीं करेगी, लिमिटेड करेगी और वहीं जलकर सिमट कर ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी कम्प्लीटली चेंज करती है। कौन? प्लास्टिक के अंदर, जब उसके अंदर हम एडिटिव्स डालते हैं। बेसिक सी चीज़ हम देखिए, वहीं आप अपने क्या नाम है किसी भी कोई भी चम्मच लीजिए प्लास्टिक की, उसको आप जलाइए, वो जलेगी तो टपकने लगेगी, और टपकने के बाद येलो फ्लेम के साथ ऑरेंज फ्लेम आएगा उसका। पहले येलो टिप आएगी, उसके ऊपर मेरी ऑरेंज फ्लेम आती है, और वो सूटी फ्लेम को जनरेट करती है, सूटी फ्यूम को, यानी कि काला काला धुआं जनरेट करती है। कुछ प्लास्टिकें होती है जो धुआं जनरेट नहीं करती, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो टपकती हैं, कुछ प्लास्टिक नहीं टपकती। जैसे जैसे एप्लीकेशन होता है वैसे वैसे हम इसमें ऐड करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच में क्या होता है, वायर कनेक्ट होता है, आग ना लग जाए जिसकी वजह से हम ऐसे फ्लेम रिटार्डेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वो हमारी मोस्ट ऑफ आपके नायलॉन और पीवीटी प्लास्टिक्स होती हैं जो इस एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं। वहीं अगर दूसरी एंड पर जाते हैं तो कुछ आपके छोटे छोटे जो एलईडी के स्विच होते हैं, छोटे छोटे प्लग्स होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो हमारे एबीएस प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं। वो कभी कभी आग पकड़ लेते हैं, फ्लेम भी जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन नहीं होता है ऐसा। और वहीं आप अपने बर्तन जलाइए कोई भी, क्योंकि बर्तन तो सबके घर में होते हैं, आप उनको जलाने की कोशिश करिए। उसे कैसे जलेंगे, काला धुआं देंगे, टपकने लगेंगे और घंटों तक जलते रहेंगे। जब कभी आप गौर करना, प्लास्टिक को आप जलाते हैं, जब वो मेल्ट फॉर्म में हो जाते हैं, पूरा लिक्विड फेज में हो जाते हैं, जलने के बाद वो लिक्विड भी कई घंटों तक जलता है। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह का हमने इसमें केमिकल, किस तरह के हमने एडिटिव्स में ऐड किए हुए हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन वैसे वैसे हम एडिटिव ऐड करते हैं, और सब एडिटिव का अपना अपना एक एप्लीकेशन होता है, अपना एक पर्पज़ होता है। अब बात आती है मैकेनिकली कैसे हम देख सकते हैं प्लास्टिक को। देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल वही प्रीवियस एग्जांपल में लेता हूँ। आपके बर्तन कई दिनों तक, कई घंटों तक, कई सालों तक चलते हैं, ठीक है ना। और अगर उसकी केयर नहीं करें, या फिर क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती है, हमारी खाना सर्व करते हैं, इसलिए हम उसको संभाल कर रखते हैं। अगर आप थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो वो इजीली टूट जाएंगे, एक लंबे समय तक नहीं चलते, और शायद ऐसा पॉसिबल होता है, वैसे भी नहीं चलते। मेरे घर में तो नहीं चलते, मैं अपना बता दूँ, आपका पता नहीं। और मैकेनिकल में ये होता है, जब उसमें एडिटिव ऐड कर देते हैं, जैसे इसका एप्लीकेशन होता है वैसे ही उसके अंदर एडिटिव डालते हैं ताकि इसकी लॉन्ग लास्टिंग चले। सिमिलर एग्जांपल, आपके बर्तन के प्लास्टिक के बर्तन हो गए, पीपी प्लास्टिक से बनते हैं, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन से चलते हैं। वहीं आप उसको वॉशिंग मशीन का बेस देख लीजिए, वो हमारे पीपी ग्लास फिल्ड से बना होता है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका वियरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वेदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और उसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी जो लंबी समय तक चलती है। वो सबसे मेन एग्जांपल है आपका कैसे एडिटिव्स ही प्लास्टिक को पूरा चेंज कर देते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो है एक नॉर्मल चीज़ है, कोई हार्मफुल नहीं होता। प्लास्टिक का अच्छा, बुरा, सही, गलत, लंबे समय तक चलना, छोटे समय तक चलना, जो भी जैसी चीज़ें होती है, सारा का सारा हमारे एडिटिव्स पर ही रोटेट करता है। जो सब कुछ एडिटिव के हाथ में होता है, उसको कम्प्लीटली चेंज कर देना, उसको कम्प्लीटली बदल देना, नई नई चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देना, लॉन्ग लास्टिंग चलना, हमारी डिज़ायर को फुलफिल करना, सारा का हमारे एडिटिव्स का होता है। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारी सबसे मेन एग्जांपल मैंने आपको बताया। देखिए, बताने को तो मैं टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मोटिव ये है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है,
मे बी पॉसिबल हो साइंस स्ट्रीम से ना हो, मे बी पॉसिबल ही इज़ नॉट अ प्लास्टिक इंजीनियर, वो कोई भी हो सकता है। तो उसको एक ऐसी बेसिक टर्म बताना जरूरी था कि कैसे अपनी लाइफ में हम कैसे महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं था इसमें, बस बेसिक जान बताना था कि कैसे इफेक्ट जो पड़ता है, इफेक्ट को कैसे हम घर बैठ के महसूस कर सकते हैं। तो वो मोटिव बताने का था। मैकेनिकल में कई सारी चीज़ होती है, प्लास्टिक के साउंड अलग आता है, कभी कभी प्लास्टिक ऐसा होता है कभी उस पर स्क्रैच नहीं आता, किसी की सरफेस बहुत शाइनिंग होती है, कभी कभी प्लास्टिक को हम उसमें बैंग करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं तो कभी कभी प्लास्टिक नहीं भी टूटती, कभी कभी बैंड हो जाती है। कुछ कुछ प्लास्टिकें या कुछ प्लास्टिकें एक लंबे समय के बाद ही टूटना स्टार्ट कर, जब उसमें कंस्टेंटली हम इफेक्ट डालना शुरू करते हैं। तो ये भी जितनी भी फिजिकल और केमिकल और ये मेरी मैकेनिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी एडिटिव पर डिपेंड करती हैं। और एडिटिव तभी है और जो उतना ही है, और जैसे ऐड करते हैं जैसे हमारे डिज़ायर या जैसे जैसे एप्लीकेशन होता है वैसे वैसे हम चीज़ों में ऐड करते जाते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा मेरा मोटिव क्या था बोलने का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।